हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान समय में अधिकतर लोग अपने पारिवारिक संबंधों में संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मनोवैज्ञानिक इस पर अन्वेषण करने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये समस्या प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आपको क्या लगता है कि आदर्श समाज व्यवस्था के सभी उपाय निष्फल क्यों हो रहे हैं? इसका सबसे सरल उत्तर है कि हम राम राज्य तो बनाना चाहते हैं, लेकिन राम के बिना। जी हाँ, हम समाज और विश्व में सुख शांति तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन सब की जड़ यानी वैदिक संस्कृति को भुलाकर। सभी समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत करने वाले भगवत गीता जैसे ग्रंथों को छोड़कर। आधुनिक मनुष्य की समस्या यही है कि वह पौधे की जड़ में पानी देने के बजाय उसके पत्तों को पानी दे रहा है और फिर सोचता है कि ये पौधा मुरझा क्यों रहा है। चलिए अपनी जड़ों से फिर एक बार जुड़ते हैं और इस अत्यंत पवित्र पुरुषोत्तम मास में आने वाली परम कल्याणकारी परम एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। अपने काल यंत्र के माध्यम से अब हम सीधा उतरने जा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में एक विशेष चर्चा हो रही है। किस चीज़ की? पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका पालन करने की विधि क्या है? कृपया मुझे इस विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। ये सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परम एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सर्वोपरि परम आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाली है और जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली भी है। इसका पालन शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी की तरह ही किया जाता है। इस विषय में अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व काम्पिल्य नगर में एक धार्मिक स्वभाव वाला ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सुमेध था। उसकी एक सुंदर और पतिव्रता पत्नी भी थी, जिसका नाम पवित्रा था। अपने पूर्व जन्म में किए गए कुछ पाप कर्मों के कारण सुमेध ब्राह्मण अत्यंत गरीब अवस्था में था। उसके पास न तो पर्याप्त मात्रा में भोजन था और न ही धन। वह प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगता, लेकिन उसके दुर्दैव के कारण कहीं से भी उसे पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं हो पाता था। इस कठिन परिस्थिति के पश्चात भी उसकी पत्नी पवित्रा अत्यंत विनम्र और शीलवान थी। वह अपने पति की पूर्ण निष्ठा से सेवा करती और उनके पास आने वाले अतिथियों का भी यथोचित सत्कार करती। अतिथि सेवा के चलते कई बार उसे भूखा ही सोना पड़ता था और इस कारण से उसका सुंदर शरीर अब धीरे धीरे दुर्बल और शुष्क होता जा रहा था। अपनी पत्नी की इस दुर्दशा को देखकर सुमेध ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं धनवान लोगों के पास भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी पर्याप्त दान प्राप्त नहीं होता। पर्याप्त धन और संपत्ति के बिना गृहस्थ जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है। इसलिए हे मेरी प्रिय पत्नी, यदि तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं विदेश जाकर कुछ धन उपार्जन करके आना चाहता हूँ, जिससे कि हमारी इस कष्टमय स्थिति का अंत हो सके। जो व्यक्ति उत्साहपूर्वक प्रयत्न करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भाग्य को स्वीकार करके बैठा रहता है और प्रयास नहीं करता, वह आलसी माना जाता है। अपने पति के वचनों को सुनकर सुमेध की पत्नी पवित्रा ने अपने नेत्रों में अश्रुओं के साथ अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक कहा, हे पतिदेव, आप सबसे अधिक विद्वान और ज्ञानी हैं। मैं जानती हूँ कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में जितनी मात्रा में दान दिया होता है, उतनी ही मात्रा में उसे अगले जन्म में धन की प्राप्ति होती है, और जिसने किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया होता, वह व्यक्ति सुवर्ण के सुमेरु पर्वत पर होने के बावजूद भी निर्धन ही रहता है। अवश्य ही हम दोनों ने पूर्व जन्म में सुपात्र व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया है, इसीलिए आज हम निर्धन हैं। लेकिन आप मेरे पर कृपा करें और कहीं भी ना जाएं, क्योंकि आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगी। पति के बिना एक स्त्री का किसी भी स्थान में सत्कार नहीं होता। नीति शास्त्र कहता है कि यथोचित आश्रय के बिना एक विद्वान ब्राह्मण, स्त्री और लता का विकास संभव नहीं।
गरुड़ पुराण में कहा गया है, पति धर्मा पति सर्गः पति ही परमं तपः पतिर्प्रीतिम आपन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। अर्थात एक पतिव्रता स्त्री हमेशा यही सोचती है कि अपने आध्यात्मिक स्वभाव वाले पति को प्रसन्न करना ही उसके लिए स्वर्ग का सुख, सर्वोपरि दायित्व और सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। यदि उसका पति उससे प्रसन्न है तो उसे लगता है परम भगवान उससे प्रसन्न है। इसलिए हम साथ में संतुष्टि के साथ रहें। अपनी पत्नी के वचन सुनकर सुमेध ब्राह्मण ने विदेश जाकर धन उपार्जन करने का अपना विचार त्याग दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि महान ऋषि कौंडिल्य उनके घर पर आ पहुँचे। उनको देखकर दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि कौंडिल्य को दंडवत प्रणाम किया और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने ऋषि को पूर्ण संतुष्टि होने तक भोजन अर्पित किया। ऋषि कौंडिल्य जब ब्राह्मण दंपति की सेवा से पूर्ण संतुष्ट हुए तो पवित्रा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे महान तपस्वी ऋषिवर, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें कि जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में दान न देने के कारण इस जन्म में निर्धन हो, उसकी इस दरिद्रता का अंत कैसे हो सकता है। हमारी इस दरिद्रता का कोई निवारण बताएं। मेरे पति मेरा त्याग करके धन उपार्जन हेतु विदेश गमन करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं। आप तो परम विद्वान हैं। आपके आगमन और दर्शन मात्र से हमारे दुर्भाग्य का अंत हो गया है। कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें कि कौन से व्रत का पालन करके, किस तपस्या के द्वारा और किस माध्यम से हम अपनी इस दुखमय स्थिति से बाहर आ सकते हैं। ब्राह्मण पत्नी के वचन सुनकर ऋषि कौंडिल्य ने उन्हें कहा, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम एकादशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसका श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करने से ये हर प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्रदान करती है। इस एकादशी के दिन साधक को भगवान के पवित्र नामों का जाप, कथा और कीर्तन करना चाहिए। एक समय कुबेर द्वारा इस एकादशी का पालन किया गया था और उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने भी जब उसकी पत्नी और बालक को बेच दिया गया तो उसके बाद इस व्रत का पालन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने सुखपूर्वक राज्य किया। इस प्रकार कौंडिल्य ऋषि ने पवित्रा और सुमेध ब्राह्मण को परम एकादशी का पालन किस प्रकार किया जाए उसके विषय में मार्गदर्शन दिया। ऋषि द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार सुमेध ब्राह्मण और उसकी पत्नी पवित्रा ने श्रद्धापूर्वक परम एकादशी व्रत और उपवास का पालन किया और भगवान श्री हरि की पूजा आराधना की। इसके कुछ ही समय में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्होंने एक सुंदर राजकुमार को अपने घर की ओर आते हुए देखा। ब्रह्मा के आदेश पर इस राजकुमार ने इस ब्राह्मण दंपत्ति को सभी सुविधाओं से पूर्ण सुंदर महल भेंट दिया। उनकी भक्ति और पवित्रता से प्रसन्न होकर राजकुमार ने उनके जीवन निर्वाह हेतु एक पूरा गांव भी दे दिया। इस प्रकार इस एकादशी व्रत का पालन करके सुमेध ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने जीवन काल के दौरान अनेक सुख सुविधाओं का भोग किया और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक में प्रवेश प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, हे राजन, इस परम एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को गंगा और पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ साथ गाय का दान देने से और सभी धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण फल केवल भगवान की अत्यंत प्रिय परम एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करने से प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए उसका उपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए। और अंत में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडवों ने द्रौपदी सहित इस परम कल्याणकारी परम एकादशी का पालन किया और अंत में उन्होंने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश प्राप्त किया। परम एकादशी व्रत का पालन करने की विधि अत्यंत सरल है।
प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर व्यक्ति को भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए या उसका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पण करके उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उनके समक्ष आसन पर बैठकर भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जप करना चाहिए। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का पठन करना चाहिए। इस दिन अन्न, दाल, चावल इत्यादि का त्याग करना चाहिए और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखना चाहिए। यह उपवास निर्जल रहकर फल और दूध लेकर या एकादशी प्रसाद लेकर किया जा सकता है। संध्या समय भगवान के समक्ष उनका कीर्तन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर से स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए और ब्राह्मण या वैष्णवों को दान या प्रसाद देकर उन्हें संतुष्ट करने के बाद एक निश्चित समय पर इस एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण का समय इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप किसी भी अन्न प्रसाद या जगन्नाथ जी के चावल के साथ अपना एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए इस दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी तथा आध्यात्मिक परम गंतव्य की ओर ले जाने वाली इस परम एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और अपनी आध्यात्मिक चेतना को शुद्ध बनाते हैं। हरे कृष्णा।